हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक, आज हम इस डेरिवेशन का निगमन कराएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर पेपर बनाएगा तो इस डेरिवेशन को 99% देगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, हम बहुत आसान भाषा में इसको तुमको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, ये एक क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक है, S1P2 नाम का। यहाँ एक बिंदु वस्तु स्थित है। क्या है? बिंदु वस्तु ओ स्थित है। इस बिंदु वस्तु से जो यानी किरण चली, ये चली, ठीक है। अच्छा, एक बात तुमको ध्यान होना चाहिए, अगर कोई किरण वायु माध्यम से अगर कांच माध्यम में चल रही है, तो वो वायु से जब कांच में जाएगी तो वो अवलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो हमने यहाँ ये डाल दिया अवलंब, ये डाल दिया हमने, ठीक, ये हो गया अवलंब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया? C, यहाँ दे दिया A, और ये तुम्हारा क्या हो गया? N हो गया, ठीक। ये अवलंब हो गया CAN। CA नाम का हमने क्या डाला यहाँ पे? एक। अच्छा, अब देखना, तो ये अवलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो ये जैसे जा रही है तो ये अवलंब की ओर ये झुक गई, ये झुकी, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने B। अब जैसे ये झुकी तो एक किरण और चलेगी, जो इसके पृष्ठ पर कैसे गिरेगी? लंबवत गिरेगी। और जो किरण पृष्ठ के लंबवत गिरती है तो वह बिना विचलित हुए कैसी निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। ये देखिएगा, ये गिरी, ये आसानी से कैसी निकल गई? सीधे निकल गई। अब क्या करेंगे कि इस किरण को और ना इसको पीछे की ओर हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। मतलब ये दोनों ही अपवर्तित किरणें हैं, एक ये है और एक ये। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर जहां आप मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होता है कि ये जहां काटेंगी तो वहां जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो कैसा बनाएंगी? आभासी बनाएंगी। और आई नाम का, देखिएगा ये, ठीक, ये हो गया आई, ठीक है। ये हमने यहां बढ़ाई। अब देखना इसके बाद, अब देखना, ये जो किरण चली थी OA नाम की, इसका नाम है आपतित किरण। मतलब जो किरण वायु माध्यम में चल रही है उसे हम कहेंगे कौन सी किरण? आपतित किरण, ठीक है। तो ये तुम्हारी आपतित किरण हो गई, ठीक। अच्छा, अब एक बात ध्यान और रखना कि आपतित किरण और ना जी तुम्हारा क्या? CAN, ये बताया था हमने, क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब और ना आपतित किरण की जो बीच में कोण बनता है वो कौन कहलाता? आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? आपतन कोण कहलाता है। तो ये जो कोण बना यहां से यहां तक का, इसमें ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक का, ये तुम्हारा आपतन कोण बन गया। इसका नाम क्या होता है? आई। इसे मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं इस आपतन कोण को। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। ये किरण जो थी AB नाम की, ये कौन थी? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और ना ये तुम्हारा क्या हो गया? CAN, इसे बताया था हमने क्या? अभिलंब। तो इसके जो बीच में कोण बना, ये कोण कहलाया तुम्हारा कौन सा? अपवर्तन कोण। और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? हम R से प्रदर्शित करते हैं इस कोण को। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना, अब हमने माना कि ये कोण हो गया तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा हो गया अल्फा, ये तुम्हारा हो गया बीटा, ये तुम्हारा हो गया क्या? गामा। अब एक बात और ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से तुमने कक्षा 10 में द्वियानी प्रमेय पढ़ी होगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय थी वे। एक ये थी, एक होता शीर्षाभिमुख कोण। अब तुम कहोगे ये क्या है? देखिएगा, अगर जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये है, इसका नाम A है, जैसे इसका नाम B है, इसका नाम C है, D है, तो इनके जो शीर्ष मिल गए, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष यह हो गया, तो इनके बीच में जो कोण बना, ये और न ये, तो ये तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाया। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण अगर जैसे 30 अंश का है तो ये भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। तो ये बात यहाँ पे हम समझाने
का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जैसे ये किरण है, जैसे यहाँ BAN और देखना यहाँ पे CAI, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण का काम कर रही हैं। कौन सा? शीर्ष। अगर ये कोण R है तो ये तुम्हारा जो यहाँ से यहाँ तक बन के तैयार हुआ, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। हमारे बताने का मतलब सिर्फ यही था कि ये R है ना, ये R जो है एक शीर्षाभिमुख कोण का काम करेंगे। अगर ये R है तो यहाँ भी R हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान देना, इसमें एक और थी प्रमेय, शायद अगर बाह्य कोण है, अगर जैसे ये है बाह्य कोण, तो ये बाह्य कोण है जो ये अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण है, जैसे कहते हैं बहिष्कोण, तो बहिष्कोण जो है बाह्य कोण, वो अंतः मतलब भीतर। वो कैसे? देखिए यहाँ पे हम तुमको बताएं, जैसे ये है, ठीक है, इस प्रकार से चला गया ये कोण। जैसे यहाँ पे हमारा बन गया था कितना, ये कोण लिखा है कितना? अल्फा। और यहाँ पे आपतन कोण बना था, कौन सा कोण? आपतन। ये हो गया कौन सा? आई हो गया। ठीक है, और यहाँ बना है कौन सा? ये बन गया तुम्हारा गामा। ठीक है, तो ये जो गामा बना है, ये गामा, ये तुम्हारा कौन सा कोण हो गया? बहिष्कोण। देखो यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे A हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? C हो गया। तो वैसे त्रिभुज बन गया क्या? OAC बना क्या? OAC। लेकिन ये जो कोण बना, ये कोण कैसा? बाहरी है, इसलिए बहिष्कोण हो गया। तो कहा गया कि जो बाहरी कोण होता है, जो बहिष्कोण होता है, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस कितना? आई। अब आया समझ में? ठीक है, अब देखना इसके बाद आगे। ठीक, अब हम बता रहे हैं, देखो इसकी थ्योरी क्या है, पहले ये देखिएगा, हम पहले बताए। देखना, हम यहां से बोलेंगे, माना S1PS2, ठीक है, एक गोली अवतल पृष्ठ है, ठीक है, जिसका ध्रुव P और तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। ठीक है, अब देना इसकी मुख्य अक्ष PC, ये मुख्य अक्ष क्या है? इसकी PC। तो मुख्य अक्ष जो है इसकी PC होगी। PC पर एक बिंदु वस्तु स्थित है। बिंदु वस्तु कौन? O स्थित है। जी O है, जी O। अच्छा, इससे चलने वाली किरण, और जो किरण चलती उसे आपतित कहते हैं। तो इससे चलने वाली जो आपतित किरण होती है, वो क्या? अपवर्तन के पश्चात अविलंब डला है तुम्हारा क्या? CAN। तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ठीक, तथा दूसरी किरण पृष्ठ पर कैसी गिर? लंबवत गिर करके बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो इन दोनों अपवर्तित किरणों को, एक जे और ना एक ये, इन दोनों अपवर्तित किरणों को हमने पीछे की ओर मिलाया, और पीछे की ओर मिलाने पर इन्होंने एक दूसरे को कहां पे काटा? आई पर। कहां काट दिया? आई पर। तो जो इस वस्तु जो थी, बिंदु वस्तु ओ थी, तो इसका जो प्रतिबिंब बन गया, आभासी बना, और वो क्या नाम से? आई बन गया। राइट, अब देखना आगे, देखना यहां पे, लेकिन माना यहां देखना आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण के लिए हमने बताया था, जी किरण निकली तुम्हारी OA और ये अवलंब डाला था CAN। ठीक है, तो ये आपतन कोण बना था I। तो हम लिखेंगे, माना आपतन कोण, आपतन कोण जो है लिखेंगे OAC। क्या लिखेंगे? OAC। OAC पूरा यहाँ पे कितना बन रहा है जी? I बन रहा है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? I लिख देंगे। फिर हम चलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण कितना बना जानते हो? BAN। ठीक है, कितना बना? BAN। जी R है, तो BAN बराबर कितना हो गया? R हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक A से यहां डालेंगे क्या? लंब है। ये हमने एक लंब डाल दिया यहां से, और इसका नाम हमने AM कर दिया। क्या कर दिया हमने? AM कर दिया। और इसकी ऊंचाई हमने कितनी? H मान ली। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने? इसकी ऊंचाई H मान ली। और हमने क्या किया कि P से लेकर के O तक की दूरी को U माना। क्या माना हमने? U। ठीक है, P से लेकर के O तक की दूरी क्या है? U। और हमने क्या? P से लेकर I तक की दूरी को हमने क्या माना? V माना। ठीक है, और P और C हमने पहले बताया कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, जो बीच की जो दूरी होती है, उसकी क्या? वक्रता
त्रिज्या कहलाती। वक्रता त्रिज्या को काहे से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। ये बात ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया? ये आर हो गया। अब देखिए इसके आगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो ए एम बराबर हमने कितना माना यहाँ पे? एच। ये बात समझ में आई। अब देखना, लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज कितना? ओ ए सी, ठीक है, यही बना था ओ ए सी में, ठीक। त्रिभुज ओ ए सी में। और अभी हमने बताया कि देखिएगा जो बहिष्कोण जो होता है, ये जो बाह्य कोण है, ये अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो अंदर कोण कितने बने? जे बना एक अल्फा और जे बन गया कि यहाँ आई, ठीक है ना। तो ये जो बहिष्कोण है, ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि बहिष्कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब आगे देखिएगा त्रिभुज, अच्छा यहां से मान निकाल लो आई का। तो आई बराबर इसका पक्षांतर यहां पे कर दोगे, कितना हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब आगे देखना, फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज देखना ये बन गया आई ए सी बन गया। कौन सा बन गया? ये आई ए सी में आ गए, ठीक है। अब ये बन रहा आई ए और सी, लेकिन जब ये आई ए सी बन रहा है तो इसके लिए भी बाह्य कोण जो बहिष्कोण होगा वो कौन होगा? गामा ही होगा। तो यही लगाएंगे तो गामा बराबर, अब देखना इसके अंदर कौन बन रही है? एक बन गया बीटा और एक क्या बन गया? आर। अब तुम कहोगे यार कहाँ से आया था? याद रखो ये था शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षा। अगर यहाँ आर बना था तो यहाँ भी कितना आ गया था? आर हो गया था। तो इसलिए हम क्या पे बीटा प्लस कितना लिखेंगे? आर। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे तो आर बराबर गामा माइनस कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक। अब तुमने पक्का पढ़ा होगा 10 में स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम जानते होगे। तो हम लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या था स्नेल का नियम? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर तुमने पढ़ा था एन, ठीक है। लेकिन एक और होता है स्नेल का व्यापक रूप जिसे कहते हैं। तो व्यापक रूप जो होता है वो होता है n2 अपॉन n1, ठीक है। क्योंकि आजकल जो भी डेरिवेशन पूछा जा रहा है इस रूप में, तो इसे इसी रूप में यानी पूछा जा रहा है, ठीक है। एन के रूप में भी आ जाएगा, निकल के आगे आ जाएगा, देखना भी। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना होगा? n2 अपॉन n1 हो गया। अब हम लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः आई व आर कैसे होंगे? छोटे होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, फिजिक्स के डेरिवेशन की एक मुख्य बात यह है कि तुम्हें क्या इसका फिगर, इसकी जो आकृति है, जो आरेख बना है, ये आरेख सही बना होना चाहिए। और प्लस में जो ये डेरिवेशन हो रहा है, ये डेरिवेशन सही होना चाहिए। थ्योरी इतने मायने नहीं रखती है जितने कि इसका आरेख चित्र और जितना ये डेरिवेशन मायने रखता है। बस इस बात में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है? गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः आई और आर कैसे होंगे? छोटे होंगे। तो हम लिखेंगे साइन आई बराबर आई हो जाएगा और यहाँ पे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? आर आ जाए, ठीक। ये बात समझ में आए? तो साइन आई के स्थान में लिखेंगे आई और साइन आर के स्थान में कितना लिखेंगे? हम आर लिखेंगे। तो ठीक, देखना आप आगे, तो देखना इसे, तो जे है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर रखेंगे, आकर के यहाँ देख लेना थोड़ा इस प्रकार से। तो हमने यहाँ रख दिया आई, ठीक है, और यहाँ पर रख दिया आर, ठीक है। साइन आई के स्थान में कितना? आई रख दिया और साइन आर के स्थान में कितना रख दिया? आर रख दिया। तो आई अपॉन आर हो गया, लिखेंगे n2 अपॉन कितना हो गया? n1। हम इनका कर देंगे त्रियक गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, तो कितना n1 आई हो जाएगा और n2 कितना हो गया? आर हो गया। हो गया। ये माना कि समीकरण हमारा कितना हो गया? एक मान लिया हमने। ये कितना हो गया? एक। अब जो ये आई
ये जो आई का मान था और ना जो ये आर का मान था, ये आई और आर के मान समीकरण एक में उठा के रख देंगे। ये लिखा है तो लिखेंगे आई व आर के मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। ठीक। अच्छा देखना, अब ये मान हम यहाँ पर रखते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा है n1i, ध्यान देना। तो n1, तो n1 को हम यहाँ लिखेंगे। आई का मान कितना दिया गया, आई का मान दिया गया यहाँ पे कितना, गामा माइनस अल्फा। इसके बाद यहाँ जाएंगे, लिखेंगे बराबर, लिखेंगे n2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे r का मान, ठीक है जी। देखना तो r का मान कितना दिया गया, ये दिया गया है कितना, गामा माइनस बीटा। ठीक, ये हो गया इतना। अब देखना, अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आगे देखना, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, यहाँ पे तो n1 कितना हो गया, गामा माइनस n1 कितना हो गया, अल्फा। इसका करेंगे तो n2 हो गया कितना, गामा, और n2 कितना हो गया, ये हो गया बीटा। अब देखना आगे हम क्या करेंगे कि इसका करेंगे यहाँ पे क्या, पक्षांतर। तो ये माइनस का है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, इस वाले को, तो कितना हो जाएगा, ये n2 बीटा हो जाएगा। ठीक, और इस बात में ध्यान रखना, ये तुम्हारा दिया गया, इसे जे को लिख लो, n1 कितना अल्फा हो गया, तो ये n2 गामा यहाँ पे दिया गया है, वो तो जे को हो। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले भाग को, ये दिया है, यहाँ लेके आएंगे, तो ये काहे का, प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखना तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, यहाँ पे गामा का क्या आ जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका कॉमन ले लिया। ठीक, ये हमारा समीकरण जो बना दूसरा बन गया ये। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे, देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः अल्फा कॉमा बीटा व गामा कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक, अच्छा देखना, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर, इसमें आ जाओ। ठीक, सब हम tan के अनुपात में चलेंगे। ठीक है, सब जितने पूछेंगे पूरा ही मान निकलेगा tan के रूप में। अब हम यहाँ देखते हैं, इस बात में ध्यान रखना क्या है, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे tan अल्फा, तो ये अल्फा कोण बना, यहाँ पे अल्फा बना, और कोण OAM में चलेंगे। कितने में चलेंगे, OAM में चलेंगे। ठीक है, तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा का, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, AM है, कितना है, AM हो गया। ठीक है, आधार कितना होगा, OM हो गया। देखिए ना, ये बात है, OAM। ठीक है, OAM हो गया, तो आधार कितना हो गया, OM हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान देना, हम दूरी नाप रहे कहाँ से, O से लेकर के M तक, लेकिन हमें दूरी, हमने बताया था कि दूरी कहाँ से नापी जाती है, P से, यानी ध्रुव से नापी जाती है। तो क्या करेंगे कि बिंदु A जो है ध्रुव P के कैसा है, अति समीप है, तो अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना कि OM जो बराबर है, ये तुम्हारा OM है किसके, PO के बराबर हो जाएगा। OM जो है किसके बराबर हो जाएगा, PO के बराबर। OM जो है P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AM और अपॉन, अब OM के स्थान में कितना रख देंगे, PO रख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़िए, तो AM का मान कितना दिया गया, H दिया गया, हमने लिख लिया। ठीक, PO एक बात ध्यान करना, हमने बताया था पहले भी, अभी बता रहे हैं कि ऐसा था कि अगर जिस दिशा में किरण अगर चले, अगर हम दूरी को उसी ही दिशा में अगर नापते हैं, ठीक है, उसी ही दिशा में अगर हम जैसे नापते हैं, तो क्या होता है, तो अगर उसी की दिशा में नापेंगे तो दूरी आ जाएगी धनात्मक, और अगर उसकी विपरीत दिशा में अगर नापेंगे
अगर उसकी विपरीत दिशा में नापेंगे दूरी किस काय की हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा हम उल्टा नापेंगे, PO करके नापेंगे, PO। तो इसलिए तो PO तक की दूरी कितनी है, U, तो ये दूरी माइनस की होगी, तो इसलिए लिख दिया माइनस का U, क्योंकि किरण किस ओर जा रही है, यहाँ की ओर जा रही, और हम दूरी कहाँ से नाप रहे हैं, P से O की ओर नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का U हो जाएगा। अब बीटा बराबर, तो बीटा बराबर tan बीटा बराबर, अब देखो बीटा कोण कहाँ बना, ये बना है, क्या बनाएगा, IAM, क्या हो गया, IAM, ठीक। तो जो हो गया लंब और आधार कितना हो गया, IM हो गया, तो वही लिखेंगे, तो AM अपॉन कितना हो जाएगा, IM। लेकिन हमने बताया है कि ये ऐसा नहीं होगा, दूरी कहाँ से नापें, P से, तो कितना हो जाएगा, PI हो जाएगा, कितना हो जाएगा, PI। तो AM तो H है, लेकिन PI नापो, देखना PI, P से I तक की दूरी कितनी है, U, और वो भी काय की आएगी, माइनस की आएगी, काय की आएगी, वो माइनस की आएगी। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, फिर अब हम आगे चलते हैं गामा में, तो गामा बराबर लिखेंगे tan गामा, तो tan गामा जो है, तो यहाँ देखेंगे गामा का ये है, तो CAM हो गया, कितना हो गया, CAM, ठीक। तो CAM में देखना ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब कितना AM और आधार कितना है CM, तो AM अपॉन CM कितने के बराबर, PC के बराबर हो गया, किसके बराबर, PC। और P से C तक की दूरी कितनी दी गई, R, देखिएगा R दी गई है, तो दूरी उल्टी नपेगी, तो H अपॉन माइनस कितना हो गया, R हो गया, ठीक। अब जी हमने मान निकाले, ये अल्फा और बीटा लिखेंगे हम, अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर, कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक। ये अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, ये 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, देखना यहाँ पे ये है 2, ये दिखाई दे रहा है ये, तो N2 और बीटा का मान आया कितना निकल के, H अपॉन माइनस का भी, ठीक। इसके बाद माइनस, इसके बाद यहाँ देखिए N1, अब लिखा है क्या, अल्फा, तो अल्फा का मान कितना रखेंगे, H अपॉन माइनस के U, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देखना, यहाँ लिखा है क्या, गामा का मान, अच्छा यहाँ देखना N2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब यहाँ रखेंगे, तो इसका मान यहाँ पे जब हम रखेंगे तो N2 माइनस N1, तो यहाँ रखेंगे गामा का मान कितना, H अपॉन माइनस के R, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जी H सब यहाँ से क्या हो जाएगा, H यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, तो देखिएगा यहाँ मिल गया माइनस, यहाँ मिल गया N2 अपॉन माइनस के भी, और यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो N1 और अपॉन U हो जाएगा, और यहाँ अगर चलेंगे तो N2 माइनस N1 अपॉन कितना, माइनस के R, क्या करेंगे हम माइनस का यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो देखना तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर इसी को हम चाहें तो अतः करके लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 बराबर मान सकते हैं, क्योंकि विरल माध्यम के सापेक्ष किसका, सघन माध्यम का वर्तांक कितना हो, N हो, तो यहाँ अगर रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस के 1 और अपॉन कितना R, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा डेरिवेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।